नमस्ते दोस्तों, मैं आकांक्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का जीएस अध्ययन पर। तो ये क्लॉक का हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। क्लॉक की सीरीज में, रीजनिंग की सीरीज में हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे और ये क्लॉक का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट 1 पढ़ रखा है जिसमें हमने समझा था कि अगर टाइम दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कोण निकालना सीखा था और उसके अलावा हम लोगों ने सीखा था कि मिनट की सुई कितना एंगल बनाती है, कितने टाइम पर। सारी तीनों सुइयों के बारे में पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग, आज पार्ट 2 है और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि घड़ी का गेन क्या होता है। टाइम अगर दिया हुआ है तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे अगर कुछ एंगल दिया हुआ है तो। जो हमने सीखा था उसके अपोजिट कभी कभी ऐसा रहता है कि टाइम आपको निकालना पड़ता है और एंगल दिया हुआ रहता है। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज कैसे निकालते हैं और कोइंसाइड, अपोजिट। कोइंसाइड कितनी बार करती हैं दोनों सुइयां, अपोजिट कितनी बार करती हैं, और राइट एंगल या फिर समकोण कितनी बार बनाती हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो का प्रीव्यू है, जिसमें आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग निकालते हैं कि गेन, कितना गेन रहता है घड़ी का। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कोई घड़ी है, ठीक है, और इसमें जो दोनों सुई हैं घड़ी की ये 12 पर है, मतलब फिक्स 12 बज रहे हैं। मिनट की और घंटे की सुई दोनों 12 पर है। 1 घंटे बाद फिक्स, 1 घंटे बाद मतलब 60 मिनट बाद जो घड़ी की सुई होगी वो मिनट की 12 पर ही होगी, लेकिन जो घंटे की सुई होगी वो 1 पर होगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 60 जब 1 मिनट की सुई 60 मिनट कवर करती है तो घंटे की सुई 5 मिनट से या फिर 1 घंटा आगे हो जाती है, और इन दोनों के बीच का जो गैप रहता है वो 55 मिनट का रहता है। तो गेन क्या होता है कि ये 60 मिनट में 55 मिनट का गेन मिलता है इनको। दोनों सुइयों के बीच में 60 मिनट में 55 मिनट का गेन रहता है। तो ये घड़ी का गेन होता है। इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो मैं आपको बोल रही हूँ कि थीटा दिया हुआ है, अगर मतलब एंगल दिया हुआ है, तो आप टाइम कैसे निकालेंगे, उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो आपका पुराना फॉर्मूला था उसको ही मॉडिफाई किया हुआ है। 2/11 m = 2/11 30 × h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, थीटा कहीं कहीं प्लस होगा और कहीं माइनस होगा। तो थीटा ये दिया हुआ होगा और मिनट ये हमें निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि 6 से 7 के बीच दोनों सुई 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। 6 से 7 के बीच में दोनों सुई 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि मिनट हमें निकालना है, एग्जैक्ट 6 बज के कितने मिनट पर बनाएंगे ये पूछा गया है। ठीक है, तो 2/11 यहाँ पर हम 30 × h मतलब 6 दिया हुआ है और प्लस माइनस 90। ठीक है, इससे हमारे 2 कोण निकल के आएंगे, क्योंकि एक तो ये 6:15 के आसपास कहीं बनाएगी और एक ये 6:45 के आसपास बनाएगी। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से, 2 कोण से निकल के आने वाले हैं। 2/11 36 18 180, एक में प्लस 90 करेंगे और एक में माइनस 90 करेंगे, तो 2 कोण आ जाएंगे हमारे 270 पर और एक 90 डिग्री पर। दोनों से एक अलग अलग कैलकुलेशन होगी और दोनों ही अलग अलग आंसर देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी है और इससे हमारा एक एंगल निकल कर आ जाएगा। 2 एंगल निकल के आएंगे और 2 टाइम पर ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस तरीके से कोई भी एंगल आपसे पूछा जा सकता है। 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण और 30 डिग्री का कोण, या कितने भी डिग्री का कोण इससे पूछ लिया जाएगा। और कभी कभी इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि 3 मिनट की दूरी पर कब होंगी या फिर 5 मिनट की दूरी पर कब होंगी। तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको बेसिक बताया कि हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, थीटा कैसे निकालते हैं, 11/2 × m
ठीक है। और इसमें हम प्लस माइनस 30 इंटू एच लेते थे, मतलब जो ये घंटे की सुई का एंगल है और ये मिनट की सुई का एंगल है। तो इसी फॉर्मूले से हमने जस्ट एम को इस साइड लेके गए हैं और 11/2 का ये अपोजिट हो जाएगा 2/11, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को चेंज किया है और हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बन के आ गया है। तो आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से हमने दूसरे फॉर्मूले को लाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मैं आपको अब हम लोग समझेंगे कि घड़ी की दो सुई हैं तो ये कोइंसाइड कितनी बार करती हैं, अपोजिट कितनी बार आती हैं, और राइट एंगल। कोइंसाइड का मतलब होता है संपाती, अपोजिट का मतलब आप लोग जानते होंगे विपरीत कितनी बार आती हैं, और राइट एंगल मतलब समकोण कितनी बार बनाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां समपाती कितनी बार होती हैं, तो इसका आंसर है 11। और 24 घंटे में पूछ लिया जाएगा तो डबल हो जाएगा 22 बार। 12 घंटे में 11 बार समपाती होती हैं और 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। सेम अपोजिट के लिए ये 11 बार अपोजिट आती हैं 12 घंटे में और 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। और इसके साथ साथ समकोण कितनी बार बनाएंगी, तो ये 22 बार समकोण बनाती हैं और 24 घंटे में 44 बार, ठीक है। ये तो हो गई डेटा की बात, लेकिन ये आया कैसे ये निकाला कि 12 बार और 22 बार और 44 बार, ठीक है। ये कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कि हर घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार कोइंसाइड होती हैं। जैसे ये 12 बजे हुए हैं तो एक बार कोइंसाइड हुई, उसके बाद जब 1 बजेगा तो 1:05 के करीब दोनों सुइयां फिर से कोइंसाइड होंगी, मिनट की और घंटे की। ऐसे ही 2 बजने पर ये 2:10 पर 10 मिनट के आसपास ये दोनों सुई कोइंसाइड होंगी। लेकिन एक टाइम आता है जब ये कोइंसाइड नहीं होते। वो टाइम कौन सा होता है, 11 बजे से 12 बजे के बीच, ठीक है। 11 बजे से 12 बजे के बीच ये एक भी बार कोइंसाइड नहीं होती हैं, क्योंकि 10:55 के आसपास ये एक बार कोइंसाइड हुई थी, 55 मिनट से पहले। और जैसे ही 11 बजने वाले होते हैं, मतलब 11 डायरेक्ट बज जाते हैं और बीच में कोई एक बार भी कोइंसाइड नहीं होती, इसलिए ये 12 की जगह सिर्फ 11 बार ही कोइंसाइड होती हैं। और ये 24 घंटे में 11 का हमने डबल कर दिया, 22 बार कोइंसाइड होती हैं। सेम हम जब अपोजिट की बात करते हैं कि ये विपरीत कितनी बार होती हैं, तो ये एक टाइम आता है हर घंटे में, आपको पता है जैसे 12:30 पर ये एक बार विपरीत होगी, और सेम 6 बजे घंटे की सुई 6 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर, तो एक बार अपोजिट होंगी। हर घंटे में एक बार अपोजिट होती हैं, लेकिन एक टाइम आता है, वो टाइम कौन सा होता है, 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच, ठीक है। 5 से 6 के बीच एक टाइम आता है जब ये अपोजिट नहीं होती हैं, क्योंकि ये 5 बजने से पहले कुछ टाइम पहले अपोजिट थी और फिर डायरेक्ट फिक्स 6 बजे ये अपोजिट होती हैं, इसलिए 5 से 6 के बीच में कोई अपोजिट नहीं होती हैं। तो ये 12 की जगह 11 बार ही अपोजिट होती हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि ये राइट एंगल 22 बार कैसे बनाती हैं। तो हर घंटे में राइट एंगल 2 बार बनता है। एक, जैसे हम 3 बजे की बात करें तो एक फिक्स 3 बजे बनेगा, और एक 3:30 के आसपास कहीं इस साइड बनेगा। घंटे की सुई थोड़ी सी आगे आ जाएगी और मिनट की सुई 3:35 के आसपास कहीं होगी। तो 2 बार ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। लेकिन 2 टाइम ऐसे आते हैं घड़ी में, दिन में 2 टाइम ऐसे आते हैं जब ये सिर्फ एक बार ही 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और वो टाइम होते हैं अपने 2 से 3 के बीच में एक बार कोण बनाती है, और 8 से 9 के बीच में सिर्फ ये एक बार ही कोण बनाती है। 8 से 9 के बीच में ये, क्योंकि फिक्स 9 बजे एक बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी और 8 से 9 के बीच में एक बार ही बनाएगी, और ये फिक्स 3 बजे एक बार कोण बनाएगी और 2 से 3 के बीच में सिर्फ एक ही बार बनाएगी। इसलिए 24 घंटे में ये 44 बार 44 टाइम्स जो है राइट एंगल बनाती है, और 22 बार ये जो है राइट एंगल बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनको हम समझेंगे अभी क्वेश्चन से, लेकिन पहले हम
थ्योरी पूरी समझ लेते हैं कि जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनकी सारे की थ्योरी समझ लेंगे। तो अब आती है बात मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर मैंने मिरर रख दिया है, ये मिरर रख दिया और ये यहाँ पर मिरर इमेज है, ठीक है। तो अगर घड़ी में मैंने 3 बजा दिए हैं, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज होगी 9, ठीक है, 9 बज रहे होंगे। दोनों का सम 3 बजने की मिरर इमेज हो गई 9 बज गए और दोनों का सम हुआ 12, फिक्स 12 बज गए हैं, ठीक है। ऐसे ही 6 बजे की अगर बात करें हम लोग, 6 बजे की बात करते हैं, 6 बजने की मिरर इमेज भी 6 बजे नहीं होती है, 6 बजे मिरर में भी ये 6 बजे देखेंगे। तो दोनों का अगर हम सम करें तो ये हो जाएगी हमारी 12 बार, ठीक है। दोनों का सम मतलब जो रियल इमेज है, रियल इमेज और मिरर इमेज दोनों का हम सम करके देख रहे हैं और इससे हम निकालेंगे कि मिरर इमेज कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपकी घड़ी में 3:15 बज रहे, 3:15, तो मिरर इमेज में क्या बनेगा, 3:15, तो जो हमारी 3:15 पे घंटे की सुई जो है थोड़ी सी 3 से आज आगे हो जाएगी और मिनट की सुई फिक्स 3 पर रहेगी। तो मिरर इमेज इसकी क्या बनेगी, जो हमारी घंटे की सुई है वो 9 से थोड़ी सी नीचे हो जाएगी और मिनट की सुई फिक्स 9 पर रहेगी। तो 3:15 पर जो है हमारा टाइम हो रहा है 8:45, 9 से थोड़ी सी नीचे है तो ये हो जाएगी 8:45, 8:45। दोनों का अगर हम सम कर दें तो ये 11:60। तो कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं पर आ रहा है 12, दोनों का सम आ रहा है 12 और कहीं पर आ रहा है 11:60, 11:60। लेकिन दोनों ही एक ही चीज है, चाहे आप इसको 12 बोल दो या फिर 11:60, ठीक है, दोनों एक ही बात है, लेकिन इसका सम हमेशा 12 या फिर 11:60 रहेगा। तो जब भी मिरर इमेज की बात करी जाएगी तो हम 11:60 में से अगर टाइम को माइनस कर देंगे तो हमारी मिरर इमेज का आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा कि मिरर इमेज को हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, दर्पण, तो दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में 9:11 हो रहे हैं, तो रियल टाइम क्या होगा, एक्चुअल में कितना टाइम होगा। तो इसको भी सेम मेथड से करना है कि 11:60 में से 9:11 माइनस कर देने हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2:49, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया मिरर इमेज। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज या फिर जल प्रतिबिंब, ठीक है, वाटर इमेज या फिर जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज को हिंदी में बोलते हैं जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो अभी वाटर इमेज की बात करेंगे तो मिरर इमेज थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, लेकिन वाटर इमेज कई बार वाटर इमेज को थोड़ा सा समझना टफ रहेगा, तो ध्यान से सुनना है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें 4 केस बनते हैं वाटर इमेज में। दोनों की, एक तो हम देखेंगे कि घंटे की सुई के बारे में, घंटे की सुई, और दूसरा हम ध्यान देंगे मिनट की सुई पर, मिनट की सुई, ठीक है। तो क्या होगा, अगर घंटे की सुई 12 से 6 के बीच में है, 12 से लोग 5 में से माइनस करेंगे और 6 से 12 के बीच में है तो हम लोग 17 में से माइनस करेंगे। तो जो भी टाइम दिया होगा उसको हम एक बार चेक करेंगे कि घंटे की सुई किस टाइम पर है, 12 से 6 के बीच में है या 6 से 12 के बीच में है। और मिनट की सुई का हम लोग चेक करेंगे, अगर मिनट की सुई 12 से 6 के बीच में है तो हम लोग 30 में से माइनस करेंगे और 6 से 12 के बीच में है तो हम लोग 90 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे 4 केस बनकर आ जाएंगे कि कभी कभी घंटे की सुई, जैसे टाइम आपका दिया हुआ है 4:10, ठीक है, इसमें घंटे की सुई
12 से 6 के बीच में है और मिनट की सुई भी 12 से 6 के बीच में है। तो इसको हम माइनस कर देंगे 5:30 में से। ठीक है, दूसरा आपका मैं देती हूँ एग्जाम्पल। अगर 4:40 हो रहे हैं तो इसको हमें 5:05 में से माइनस करना है, क्योंकि घंटे की सुई है जो वो 12 से 6 के बीच में है और मिनट की सुई 40 जो टाइम है वो मिनट की सुई 8 पर होगी और ये 6 से 12 के बीच में है, इस वाले टाइम पर है। ठीक है, और दूसरा जो टाइम है वो हम ले सकते हैं 8:15 अगर दिया हुआ है तो आपको 17:30 में से माइनस करना है, और अगर 8:40 दिया हुआ है तो आपको 17:90 में से माइनस करना है। तो ये 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि किस टाइप से ये हमने निकाला है। ठीक है, तो अगर टाइम आप देख सकते हैं, अगर टाइम 3:15 हो रहा है, ठीक है, 3:15 हो रहा है तो घंटे की सुई 3 से थोड़ी सी नीचे होगी और इसकी वाटर इमेज, ये वाटर इमेज नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है, वाटर इमेज क्या बनेगी, क्योंकि घंटे की सुई 3 से थोड़ी सी नीचे थी इसलिए घंटे की सुई 3 से थोड़ी सी ऊपर जाएगी और यहाँ पर मिनट की सुई फिक्स 3 पर रहेगी। तो ये हमारा टाइम था 3:15 और ये जो टाइम है ये है हमारा 2:15। दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 5:30। तो मिनट की सुई हमेशा अगर 12 से 6 के बीच में है तो इसके वाटर इमेज में भी ये 12 से 6 के बीच में रहेगी और इसका सम हमेशा 30 आएगा, 30 से ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर ये मिनट की सुई 6 से 12 के बीच में आती है, मिनट की सुई अगर 6 से 12 के बीच में आती है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 8:40, 8:40 की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 8:40 में ये 8 से थोड़ी सी ऊपर रहेगी, 8 से थोड़ी सी ऊपर रहेगी, इसलिए यहाँ पर ये 9 के पास कहीं रहेगी और ये 40 की जगह 10 पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है 10 पर आ जाएगी। तो ये 40 + 50 ये मिनट के हमारे 90 मिनट हो जाएंगे और 90 मिनट हो जाएंगे और ये 8 और ये 9 घंटे की सुई आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 के आसपास थी और यहाँ पर 9 के पास में है। ठीक है, तो ये जो है 17। तो मिनट हमेशा अगर 6 से 12 के बीच में है तो 90 मिनट बनाएंगे, इनका सम 90 मिनट होगा और घंटे का सम हमेशा 17 मिनट होगा और 17 घंटे होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि वाटर इमेज या फिर जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। चलिए, ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है घड़ी में 6 व 7 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर या फिर समपाती होंगे। तो समपाती मतलब कोइंसाइड या फिर 0 डिग्री की कोण की बात की गई है। तो हमने फॉर्मूला लिखा था m = 2/11 30 × h और ± थीटा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। तो थीटा की जगह 0 डिग्री लेंगे और 0 डिग्री का मतलब लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं m = 2/11 और 30 × h मतलब 6 के बाद पूछा गया है। तो ये हमारा आ जाएगा 2/11 × 180 360/11। तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 2 8/11 32 सही 8/11। तो 6:32 सही 8/11 इस टाइम पर जो है दोनों सुई समपाती हो जाएंगी। तो ये जो समपाती मतलब कोइंसाइड हो गई
और ये थोड़ा सा जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ती है तो घंटे की सुई भी आगे बढ़ती है, इसलिए ये फिक्स 6:30 पर संपाती ना होके 6:32 से 8/11 पर संपाती होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये निकाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। घड़ी में 10 से 11 के बीच में 10 से 11 के बीच में कितने बजे दोनों सुई जो है संपाती होंगे। ठीक है, 0 डिग्री का कोण पूछा गया है कि 10 से 11 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे, m = 2/11 और यहाँ पर 30 × h डायरेक्ट लिख सकते हैं। h मतलब यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 300/11 मतलब निकालना है 600/11। ठीक है, तो 11 × 5 = 55 4 6/11 इसका आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 10:54 सही 6/11 ये हमारा एक फिक्स टाइम निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है समकोण या फिर 90 डिग्री के बारे में। क्वेश्चन क्या है, घड़ी में 2 से 3 के बीच के समय घंटे और मिनट की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण 2 से 3 के, जैसे हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, लेकिन 2 से 3 के टाइम में एक ही बार बनता है, क्योंकि एक कोण फिक्स 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग एक ही टाइम निकल कर आएगा और वो क्या निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा m = 2/11 30 × 2, h की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ±90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/11 60 ±90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे 2/11, यहाँ पर 2 कोण बन के आएंगे। एक हमारा हो जाएगा ऐड करने पर तो ये 150 डिग्री आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 60 में से 90 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए एक ही कोण बनेगा और जो हमारा हो जाएगा 300/11 हम करके निकाल देंगे। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 2:27 सही 3/11 27 सही 3/11। ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में सिर्फ एक बार ही 90 डिग्री का कोण बनता है, 2 बार नहीं बनता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 180 या फिर विपरीत कब होंगे। तो 6 से 7 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम लोग फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी जो पूछी गई है। तो 30 × घंटे का टाइम रख देते हैं 6 और ±180 डिग्री। तो इसमें प्लस माइनस में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ कि 12 से 6 के बीच में जब टाइम दिया जाएगा, 12 से 6 के बीच में, तो आपको प्लस करना है दोनों एंगल को, और 6 से 12 के बीच का जो टाइम दिया गया है तो आपको माइनस करना रहेगा। ठीक है, और 6 बजे का टाइम दिया गया है तो आप इसको प्लस भी करेंगे या माइनस करेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे 2/11 180 ±180। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और ये 0 भी सही है, एक बार हम माइनस करके देख लेते हैं। ये 0 आ जाएगा और प्लस करके देखेंगे तो 2/11 और ये 360। ठीक है, 360 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, टाइम आपका 6 बजे फिक्स 6 बजे ये विपरीत कोण बनाती है, इसलिए ये आपका टाइम ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 से 10 के बीच में
कितने बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। 9 से 10 के बीच में बात की गई है। तो इसमें आपको ऑप्शन ही दिए हैं, डायरेक्ट आपको निकालना है m इक्वल टू 2/11 90 इंटू 30 और माइनस डायरेक्ट आप लगा सकते हैं क्योंकि 6 से 12 के बीच का टाइम है तो -180। तो ये हमारा हो जाएगा 2/11 270 माइनस 180 डिग्री। इनको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो डायरेक्ट 90 इंटू 2 कर देंगे 180 अपॉन 11। ठीक है, 180 अपॉन 11 ये यहाँ पर डिग्री लगे 180 अपॉन 11 और इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 11 एकम 11। ठीक है, और ये 7 आ जाएगा 6 4/11। ठीक है, तो 16 4/16 सही 4/11 9 बज के 16 सही 4/11। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइम पर दोनों सुई जो है वो अपोजिट रहेंगे। तो वैसे हम करीबन अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 सवा 9 बजे कहीं ये विपरीत होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मिनट की सुई जब 15 मिनट की आगे बढ़ी तो घंटे की सुई भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, इसलिए ये टाइम थोड़ा सा आगे हो जाएगा, है ना। 16 सही 16 सही 4/11। ये आपका आंसर सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि घड़ी में 8 से 9 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 7 मिनट दूरी पर होंगी। ठीक है, 7 मिनट की दूरी पर आपको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो इसको हम गेन से कर सकते हैं, जो आपने निकाला था 60 अपॉन 55। ये आपका घड़ी का गेन है और गेन से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये है 7 मिनट का गैप, ठीक है, और 8 से 9 के बीच में, मतलब जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 8 पर तो आई होगी। ठीक है, 8 पर तो आई होगी, तो 8 पर आई मतलब 40 मिनट हो गए और 40 में प्लस माइनस हमें 7 कर देना है, तो 2 टाइम आ जाएंगे, एक तो 33 आ जाएगा और एक हो जाएगा 47। 2 टाइम आएंगे और इसको हम डायरेक्ट गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 अपॉन 55 इंटू 33, तो 11 से कर देंगे, ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 36। तो ये हमारा हो जाएगा 8:36। एक टाइम ये आ गया और एक हमारा आ जाएगा इससे 47 से 60 अपॉन 55 इंटू 47, एक टाइम हमारा इससे आएगा। तो 8:36 हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम ऑप्शन से जाएंगे, क्योंकि 8:36 सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इससे भी आपकी एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वो भी आप कैलकुलेट करके देख लेना, जो कि आपकी आएगी 8:51 से ही 3/11 पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, इसमें आपको निकालना है, होमवर्क रहेगा और आपको 3 से 4 के बीच में टाइम बताना है जिसपे दोनों सुइयां एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर है। तो जैसे ही आपका हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन, मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार उसकी ट्रिक समझना जरूरी है मिरर इमेज और वाटर इमेज की। तो अगर 11:09 हो रहे हैं तो घड़ी में क्या समय दर्शाएगी। इन्होंने ऐसा बोला है कि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 हो रहे हैं, तो उसका रियल समय क्या होगा, घड़ी में एक्चुअल टाइम क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट 11:60 से माइनस कर देना था, तो ये हमारा आ जाएगा 00 और ये 51, मतलब 00:51 का मतलब क्या है, 12:51। ऑप्शन सी, जब भी 00 है उसको हम 12 मान लेंगे और जब भी 12 दिया हुआ है तो उसको हम 00 करके कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो हम 12 से ही शुरू करते हैं ना। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि मिरर इमेज से ही है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 6 है तो घड़ी में क्या समय दिखाएगी, घड़ी क्या समय दिखाएगी 6 बजे। तो हम इसको डायरेक्ट 12 में से भी माइनस कर सकते हैं या फिर 11:60 में से माइनस कर सकते हैं।
ठीक है, 12 में से माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट टाइम आपका आ जाएगा 6। ठीक है, 6 बजे जो है 6 बजे का ही टाइम दिखाएगी दर्पण प्रतिबिंब में। और हम इसको इससे भी माइनस करेंगे तो हमारा 5:60 आ जाएगा, और 5:60 का मतलब होता है 6 बजे। ठीक है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला आपका है, यदि परावर्तन समय 3:43 है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो इसको भी हम 11:60 से माइनस कर देंगे 3:43 को, ये आपका जाएगा 17 और ये 8:17। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8:17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 12:23 पर 12 बज के इसको कैसे करेंगे, 11:60 में से 12 को माइनस कैसे करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि 12 की जगह हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 बजे टाइम रीसेट हो जाता है। तो 11:60 में से हम 00 और 23 को माइनस कर सकते हैं, तो ये आपका 11:37। ठीक है, बी ऑप्शन आपका जाएगा 11:37। यहाँ पर लोग गलती भी कर देते हैं कि 12:37 टिक कर देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। 12 की जगह ये 11:37 सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा कुछ जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है आपसे पूछा गया है कि 5:47 पर टाइम क्या रहेगा जल प्रतिबिंब में। तो 5 हमें देखना है कि ये 12 से 6 के बीच में है, और जो 47 है ये 6 से 12 के बीच में है। ठीक है, ये आपको एनालाइज जरूर करना है, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा। तो इसको हम 90 में से माइनस करेंगे और इसको 5 में से। ठीक है, तो किस में से माइनस करना है, 5:90 में से हमें माइनस कर देना है 5:47 को। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 43 और ये 0 मतलब 12, तो ये हो जाएगा 12:43। बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और बाकी आपको डाउट नहीं होंगे अगर आप वीडियो को अच्छे से सुन रहे होंगे तो। जल प्रतिबिंब का समय 4:42 है। 4:42 मतलब इसको हम 5 से माइनस करेंगे और इसको वापस से 90 से माइनस करेंगे। तो 5:90 में से हमें 4:42 को माइनस कर देना है, तो 8 और यहाँ पर 4 48, और ये 1:48 मतलब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका 1:48 बिल्कुल सही रहेगा। बहुत इजीली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7:35 पर जल में समय क्या होगा। तो 7 हमारा जो है ये 6 से 12 के बीच में है, दोनों से ही 6 से 12 के बीच में है। तो ये हम 17:90 में से माइनस कर देंगे। 17:90 में से माइनस करेंगे तो 10:55 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 10:55 ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एक और क्वेश्चन आपका है कि 9:11 पर क्या टाइम आएगा। 9:11, ये आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 9:11 पर तो इसको हम देखेंगे कि ये 6 से 12 के बीच में है, और जो 11 का टाइम है, ये मिनट का टाइम है, ये 12 से 6 के बीच में, 12 से 6 के बीच में। तो इसको हम किस में से माइनस करेंगे, ये 6 से 12 के बीच में मतलब 17 में से माइनस होगा, और 12 से 6 के मतलब 30 में से माइनस होगा। तो 17-30 में से हमें 9-11 को माइनस करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8:19। 8:19 आपका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी 8:19 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये आज हमारी क्लॉक का सेकंड पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्लॉक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिसमें हमने मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और उसके साथ साथ कि टाइम कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ कोइंसाइड, अपोजिट और राइट एंगल को बताया। अब एक और कॉन्सेप्ट बचता है, फॉल्टी क्लॉक। ठीक है, तो एक टॉपिक आपका छोटा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा टफ है ना, कंफ्यूजिंग है,
कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा पढ़ने में, तो हमारा क्लॉक के पार्ट 3 में हम लोग ये कवर करेंगे और उसके बाद हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो बने रहना है मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।